सिद्धू मूसेवाला केस के मास्टरमाइंड साफ शूटर का ही दिल्ली पुलिस गुजरात से धर दबोची सी। अपना का बताई कि साफ शूटर आही जौन के गोल्डी बरार और क्लारेंस बिश्नोई खातिर काम करवा करत रहे हैं और यही वारदात का अंजाम दे खातिर पहले से प्लानिंग कई के सिद्धू मूसेवाला के हत्या करे रहे हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मास्टरमाइंड साफ शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी का एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड रखा भारी पड़ गया। बतावागा कि गर्लफ्रेंड की निशानदेही पर साफ शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी का ही और एक साथ में ही 3 साफ शूटर और रहे उनका दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करी सी। गिरफ्तार शूटरन के पहचान हत्या के मास्टरमाइंड सोनीपत निवासी 26 वर्षीय प्रियव्रत उर्फ फौजी जौन की यह हत्या के मास्टरमाइंड रहा है। प्लानिंग करके ही या कौमे के ही सिद्धू मूसेवाला का ठिकाने लगावे का है यह सब प्लानिंग प्रियव्रत उर्फ फौजी कह रहा है। एक ही साथ में ही झज्जर निवासी 24 वर्षीय कशिश उर्फ कुलदीप और भटिंडा पंजाब निवासी 29 वर्षीय केशव कुमार के रूप में कीन गई। ये तीनों आरोपी का ही गुजरात के मुंदा पोर्ट के नजदीक एक किराए के मकान में छिपे रहे हैं जहां से गिरफ्तार कीन गया है। इनके पास से ही 8 ग्रेनेड 9 इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर 3 पिस्तौल 50 गोली और एक असॉल्ट राइफल बरामद की गई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या के मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पंजाब के अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस साफ शूटरन का गिरफ्तार करे के जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन कामयाबी दिल्ली पुलिस के प्रमोद कुमार कुशवाहा डीसीपी के स्पेशल सेल का मिली है। स्पेशल सेल की टीम साफ शूटरन तक पहुंचा थी मात्र एक शूटर के गर्लफ्रेंड की वजह से। बतावा जात है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बरार के गैंग में कोई बदमाश गर्लफ्रेंड नहीं रखा था, लेकिन गैंग में शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी रहा जो उनके गर्लफ्रेंड रखे रहा है। और गर्लफ्रेंड एक नहीं 4 गर्लफ्रेंड रखे रहा है, जौने के कारण पुलिस का ही यह सफलता मिली कि शूटरन का ही पुलिस धर दबोचिस। बतावा जात है कि शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी की चौथी गर्लफ्रेंड जौन की तीसरी गर्लफ्रेंड के बारे में ही पता लगा ली और चौथी गर्लफ्रेंड का लागत रहा कि एक सिर्फ हम अकेली गर्लफ्रेंड आहने के अब कोई गर्लफ्रेंड नहीं आए, लेकिन एक 4 गर्लफ्रेंड निकली। और यह बात से नाराज चौथी गर्लफ्रेंड पुलिस के पास पहुंचा थी और पुलिस का सारी जानकारी बतावा थी। तब पुलिस तीसरे गर्लफ्रेंड के मोबाइल नंबर सर्विलांस में डाल दे थी। सर्विलांस के मदद से 19 जून का ही सुबह 6 बजे शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी तक खारी मीठी रोड ग्राम बरोई मुंद्रा जिला कच्छ गुजरात पहुंचा थी और प्रियव्रत उर्फ फौजी का ही अपने कब्जे में ही पुलिस ले थी। बतावा जात है कि साफ शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी जौने के साथ 2 साफ शूटर और पकड़े गए हैं। इनका गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के नजदीक एक किराए के मकान से ही पुलिस गिरफ्तार करा थी। बतावा जात है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का अंजाम दे के बाद ये आरोपी अपने छुपे के ठिकाना का ही हर 2 दिन बाद बदल देवा करत रहे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड साफ शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी के गर्लफ्रेंड के वजह से ही तीनों साफ शूटर पुलिस के हत्थे चढ़िया था। जौन के शूटर पुलिस का पूछताछ में पता इनके कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हर हाल में ही सिद्धू मूसेवाला का मारे चाहत रहे हैं। दोनों गैंगस्टर चाहत रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के मौत के चर्चा चारों तरफ हो, जौनी के कारण इनकर दहशत बन सके। इन साफ शूटरन द्वारा बतावा जात है कि जौने दिन हत्या भई ही वे सिद्धू मूसेवाला के वह दिना ई साजिश करत रहा थे मैं, लेकिन संदीप केकड़ा 29 मई का ही सिद्धू के बिना सिक्योरिटी के घर से निकले के खबर देते। जैसने शूटरन का ही सिद्धू के सिक्योरिटी न हो के ही खबर लागा थी, वैसने साफ शूटरन द्वारा सिद्धू के पीछा कैलीन जात है और जैसने लागत है कि एंठे वारदात का अंजाम दीन जा सकत है, वैसने कोरोला से ही सिद्धू के ही गाड़ी के ओवरटेक कई के ही सिद्धू के गाड़ी के रुकवा दीन जात है। इतने में ही मनप्रीत मन्नू नाम के एक शख्स उतरत है, AK-47 से ही उन पर गोली चलावे देता है। ये गोली सिद्धू को लगती है, एक ही बात कोरोला में सवार दोनों लोग उतर जाते हैं। तब तक पीछे से आवत रही बुलेरो नजदीक आ जाती। अब बुलेरो से ही 4 शूटर उतरते और 6 लोगन द्वारा सिद्धू पर का ताबड़तोड़ हमला कर दीन जाता है और यह हमला में ही सिद्धू मूसेवाला के मौत हुई जाती है।
बतावा जात है कि वारदात का अंजाम दिए के बाद बुलेरो में सवार लोग आगे कुछ किलोमीटर जाए के ही बुलेरो का ही छोड़ दे थे वह तब उनका एक केसम नाम के शख्स आवत है जो उनकी इनका सुटरन का ही फतेहपुर ले जाए के पहुंचावत है। ये लोग कुछ दिन पहले फतेहपुर में ही रुके रहे हैं और पुलिस से बचे खातिर हर 2 दिन में ही अपन ठिकाना बदल देवा करत रहे हैं। फिलहाल ये तीनों आरोपी अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। आरोपी का ही दिल्ली पुलिस अदालत में पेश करके ही 4 जुलाई तक अपने पुलिस कस्टडी में ही ले लेनी सी। अब यह देखने वाली बात होती कि वह के पुलिस इनका कब तक अदालत में पेश करा थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंचे देखत रहें बाढ़ टाइम्स में बघेली संवाद। जय हिंद जय बिंद।